लगभग एक ही सेकंड के अंदर आर्यन के मन में यह सारे ख्याल फ्लैश हो गए। जब उसने अनिका की ओर देखा तो अनिका डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगी थी। उसे टेबल पर नर्स ने रखी कुछ दवाइयां दिखी। आर्यन ने एक बोतल को हाथ मारकर डॉक्यूमेंट पर गिरा दिया। बोतल में से सारा सिरप डॉक्यूमेंट्स पर गिरा। अनिका की साइन भी उसी के साथ डॉक्यूमेंट पर से मिट गई। मनीषा दौड़कर टेबल के पास आई। उसने डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखा तो सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो चुके थे। उसने ऊंची आवाज में आर्यन को डांटना शुरू कर दिया। यह क्या किया तुमने? शैतान बच्ची बिल्कुल अपनी मां पर गई है। बदतमीज, जानती हो यह डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट थे? अनिका ने मनीषा को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए, बच्ची है, उसे क्या पता गलती से बोतल गिर गई होगी। तभी पीछे से कामिनी बोली, गलती करने में बेटी भी मां पर ही गई है। शाबाश, देखते जाओ आगे क्या क्या गलती करती है। कामिनी की इस बात पर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने कामिनी को आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी आगे कहा है तो उस दिन की मार भूल गई हो तो फिर से याद दिला दूं। मनीषा भी अनिका की इस धमकी से कुछ कुछ डर गई थी। उसने सिचुएशन शांत करते हुए कहा, चलो जाने दो, बच्ची ही तो है। एक काम करती हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा देती हूँ। चलो सब घर चलें। अनिका ने कहा कि वो रिया को होटल छोड़कर घर आएगी। अनिका की इस बात को मनीषा ने तुरंत मान लिया। वो बस इस बात से खुश थी कि अनिका वो फार्मा कंपनी कामिनी को देने के लिए तैयार हो गई थी। वह यह मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। जैसे ही अनिका रिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, मनीषा और कामिनी भी उसके पीछे पीछे निकले।